धार जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहनखेड़ा में 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का दौरा है। इस दौरान सभा के साथ अनेक आयोजन होना है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीती रात मोहनखेड़ा पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने हेलीपैड सहित तमाम व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही प्रसिद्ध गुरु मंदिर के दर्शन पूजन के बाद 8 जिलों के कांग्रेसी नेताओं, विधायकों, जनप्रतिनिधियों से विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की सभा ऐतिहासिक होगी, जिससे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी लाभ होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भाजपा के अवसरवाद के आरोपों पर पत्रकारों के सवाल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश से पुराना नाता है। कोई व्यक्ति अवसरवाद के रूप में उन्हें नहीं देखता। जो धर्म का उपयोग अपने अवसर को भुनाने के लिए करते हैं, वे धार्मिक नहीं, धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं। सिंधिया के वापस आने की संभावना पर बोले कि आपका मतलब फिर से घुस तो नहीं जाएंगे। ऐसा कोई सिंधिया ना आ जाए, ईश्वर से प्रार्थना है। प्रदेश में कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायक हैं। सबको 25 से 50 करोड़ का ऑफर था। केवल एक बिसाहुलाल बिका, राजा महाराजा बिक गए, पर आदिवासी नहीं बिका। वहीं मोदी जी के शिवराज से नाराजगी के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी इतने दुखी हैं प्रदेश में भ्रष्टाचार के वातावरण से कि हालांकि उनकी सरकार भी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ कोई मंत्री, विभाग, योजना ऐसी नहीं जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। ठेकेदारों ने तो अदालत की शरण ले रखी है, रुपए न मिलने को लेकर केस लगा रखा है। शर्म की बात है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीते 20 सालों में से 15 सालों में जितने भी घोटाले हुए, हमारी कांग्रेस की सरकार आने पर सबकी जांच करवा कर कार्रवाई होगी। कांग्रेस में कोई विवाद या गुट नहीं है। वहीं टीवी पर आ रहे बराबरी के सर्वे के जवाब में बोले कि भाजपा पर भारी दबाव बना हुआ है। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के टिकट मिलने के बाद के बयानों का भी उन्होंने जिक्र किया। इस दौरान सवाल जवाबों के बीच में दिग्विजय सिंह चुटकियां लेते भी नजर आए। साथ ही उनकी पार्टी में उठ रहे आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा, सबको बोलने का अधिकार है। अभी फिलहाल कमलनाथ जी हमारे नेता हैं। जनाक्रोश रैली से भी बहुत मिला है और लोगों में नाराजगी है कि ठगा गया। हम लोगों को वादे किए गए पूरे नहीं किए, सब बातों को लेकर नाराजगी है। इसलिए समझता हूँ कि ऐतिहासिक सभा होगी। मैं हमारे मोहनखेड़ा संस्थान के लगभग 11:30 से 12 बजे पहुँचेंगी। हमारे वरिष्ठ और उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद वे मंदिर दर्शन के लिए दर्शन के बाद यहाँ के जो ट्रस्टीज के साथ और वहाँ से मामा भी होंगे जो आगे नगर पालिका में लगने वाले व्यवस्था की वहाँ से आम सभा जो भी सर्वे आ रहे हैं बड़े नेक आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक तरफा चुनाव होंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दबाव भाजपा में बना हुआ है चैनल्स पर कि भाई एक तरफा मत दिखाओ। पहले चैनल ने 1-2 बार एक तरफा दिखा दिए तो दबाव बढ़ गया और दबाव बढ़ने के बाद फिर उसको बैलेंस करना पड़ा। राजा साहब, जैसे कि आपके धार के विधायक ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है, अधिकार है, लेकिन आज इस देश में 99% कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ जी को अपना नेता स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए आप संभावनाएं हमेशा से रहती हैं और हमें बड़ी खुशी होगी। कमलनाथ जी का जब टाइम खत्म होता है अगली बात अगर कोई किसी बात आती है नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा जब भारत पहुंची थी तो उसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जिन्होंने कमलनाथ जी को अवसरवादी हिंदू की संज्ञा दी। इस
इसमें आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कौन से चाहिए? कौन थे? दो मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बात ये है, देवेंद्र फडणवीस साहब को ये नहीं मालूम है कि कमलनाथ जी का संबंध प्रदेश से और छिंदवाड़ा से कितना पुराना है। कोई व्यक्ति धर्म अवसरवाद की रूप में नहीं देखता, आस्था से देखता है। अवसरवाद से वो देखता है जिसको अवसर का लाभ उठाना है, और ये लोग धार्मिक नहीं से जो धर्म का उपयोग अपने अवसर को बनाने के लिए करे, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो धर्म का व्यवसाय कर रहा है। आपका मतलब है कोई जिससे बनी जाएगा, ऐसी सिद्धियाँ कोई ना आ जाए, ऐसा मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इसके लिए कोई रणनीति तैयार नहीं करी आप? हाँ? इसके लिए कोई नई रणनीति तैयार करी? जरूरत ही नहीं है। कितनी मैं अब आपको बताया, 28 हमारे विधायक आदिवासी इनमें से सबको 25-25, 30-30 करोड़ का उनको ऑफर था। दो तो यहीं बैठे हुए, केवल एक बिसाऊ लाल बिकाऊ हुआ और एक शब्द आप समझ सकते हो, सरदार आपके सरदार इसका बेचारे का जो भी है हर व्यक्ति को परेशानी हो, लेकिन एक छोटे 50-50 करोड़ का इनको ऑफर दिया गया। उन्होंने माना ये कांग्रेस है, ये आदिवासी चरित्र है। कोई आदिवासी राजा महाराजा बिक गए, कोई आदिवासी नहीं बिका। समझ जाइए कि कैलाश विजयवर्गीय जी का पहला बयान, मैं तो लड़ना नहीं चाहता था। मैंने तो आम सभाओं की तैयारी करी कि 5 हेलीकॉप्टर करूँगा, 3 गाड़ियों से ठीक है, अब लेकिन घर घर जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये उनका मनस्थिति दर्शाता है, और ये संकट में ये सब लोग हैं जो दावेदार थे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कह दिया कि मुख्यमंत्री बाद में बनना, पहले जाके चुनकर आओ। जितेंद्र सिंह जी, जैसे कि सोनिया गांधी आती, प्रियंका गांधी अब आ रही है, राहुल गांधी आते, जब कांग्रेस एक हो जाती, जैसे चुनाव आते कांग्रेस बिखर जाती, क्या कारण है उसका? शुक्रिया। यहाँ कोई और लोग नजर आ रहा है, भाजपा अध्ययन कर लेना चाहिए। क्या भाभी कांग्रेस भी जो है अपने सारी बातें पार्टी तय करती है, केंद्रीय आयोग केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। मोदी जी ने शिवराज जी का नाम नहीं लिया, किस परिप्रेक्ष्य? मोदी जी भी आए थे भोपाल, शिवराज जी का नाम नहीं लिया, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? पहली बार नहीं, असल में इतने दुखी हैं मोदी जी इस भ्रष्टाचार के वातावरण में जो मध्य प्रदेश में, हालांकि उनकी कोई सरकार कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ तो जो कोई मंत्री नहीं है और कोई विभाग नहीं है, कोई योजना नहीं है जिसमें कमीशन ना आए। ठेकेदारों ने तो अदालत में तक पेश कर दिया कि हमारा पेमेंट रोका हुआ है और हमसे 50% उसका कमीशन मांगा। ये हम सबके लिए शर्म की बात है। ये तो बेशर्म है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उम्मीद करेंगे, और उसके बाद भी ये सब हो जाने के बाद भी आज भी कमीशन मांगा जा रहा है। तो एक निडर हो गए, हम तो खाएंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको कह देता हूँ कि 20 साल में से 15 महीने छोड़कर जितने भी भ्रष्टाचार के प्रकरण घोटाले पर बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार आने पर एक की जांच करवाएगी और उन्हें दंड दिया